जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी तो ये रामबाण क्लास आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि आपके पेपर दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, गिने चुने 14-15 दिन बचे हुए दोस्तों। अगर आप चाहें तो दोस्तों 14-15 दिन में भी सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये डेली मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करते हैं तो। ठीक है, आज हमारा मॉडल पेपर 25 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों जीके जीएस हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे करंट अफेयर हो चाहे दोस्तों साइंस हो। ठीक है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची किस वर्ष में जोड़ी गई थी दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करना कितना आपसे स्कोर हुआ है दोस्तों। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वर्दी लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, आपसे कहा है कि नवी अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया था दोस्तों, 1951 में दोस्तों। ठीक है, और ये जो नवी अनुसूची दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपको 8 टिक करना है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो आपको 12 टिक करना है। ठीक है, पोपिर नृत्य निम्न में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। गोवा, केरल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। देखो, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों। आज मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों जो एसएससी बार बार हर बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किस दिन किया गया था। 30 जून, 31 जुलाई, 30 अगस्त या 21 सितंबर। सही जवाब आएगा 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अशोक के पौत्र का नाम क्या था। बृहद्रथ, बिंदुसार, दशरथ मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अशोक के पौत्र का नाम था दोस्तों दशरथ मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों, बताइए। बॉम्बे, दिल्ली, लाहौर या कराची। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 में चिन्हाट का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं दोस्तों एसएससी के, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है। ये मॉडल पेपर सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर चेक करके बताना कितना आपका स्कोर हुआ है दोस्तों। ये युद्ध लड़ाया गया था लखनऊ के पास दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये 2025 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, पूर्वी घाट भारतीय प्रायद्वीप पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है दोस्तों। ये भी 2025 में पूछा गया था एसएससी जीडी कांस्टेबल में। पठार, तटीय मैदान, पर्वत श्रृंखला या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो पूर्वी घाट के जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, ये पठार के भाग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संघ सूची विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो इसका उल्लेख मेरे भाई 246 आर्टिकल अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा में ब्रू रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें घड़े के ऊपर बोतलें संतुलित की जाती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। चेराव, गारिया, वागला या होजागिरी। देखो, त्रिपुरा का दोस्तों होजागिरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा लिखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। पूरा पेपर आपके एग्जाम जैसा है, पूरे प्रश्न आपके एग्जाम जैसे हैं, सारा पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है। 19-20 भले चेंज हो जाए, बाकी पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। सही जवाब आएगा सुलेखक कहते हैं उसको, बी ऑप्शन। मुहावरे का अर्थ और उसके लिए सही विकल्प चुनना। मुहावरा दे रखा है कि अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। अच्छा करना, बहना कर देना, अच्छा नहीं करना या टाल मटोल करना। तो आंसर आएगा टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा है। नाव को धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। और दोस्तों नाव और धारा वाले क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक से कराता हूं, बी, डब्ल्यू, डीएस और यूपी। ठीक है, इनका रेशो बना लेना है। देखो, बी का मतलब बोट की चाल और डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल। ठीक है, और यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा, जिसको आप हिंदी और भी कहते हैं धारा की प्रतिकूल दिशा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में। देखो, जब जल शांत है तो आपको नाव की चाल दे रखी 14, नाव की चाल कितनी दे रखी दोस्तों 14। ठीक है, और धारा की चाल दे रखी 2 किलोमीटर घंटे। ठीक है, अब देखो आपको दोस्तों डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ दे तो दोस्तों यहाँ पे धारा के अनुकूल आ जाती है, और दोनों को जो घटा देते तो यहाँ पे क्या आ जाती है, धारा के प्रतिकूल आ जाती है दिशा। ठीक है, अब दोनों की चालें मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे धारा की दिशा यानी कि धारा के अनुकूल यानी कि डीएस का मान पूछा डाउन स्ट्रीम का। 48 किलोमीटर की जाने में कितना समय लगेगा। देखो, आपके पास दूरी भी है, आपके पास चाल भी है, क्या आप समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। समय कैसे निकलता है, चाल बटे दूरी। चाल कितनी है 48 की है, और सॉरी दूरी कितनी है 48 की, और चाल कितनी है 16 की है, तो 16 3 48, उसको 3 घंटे लगेंगे भाई।
कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई? 3 घंटे लगने वाले हैं इसमें। कितने? 3 घंटे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है, ए वाला ऑप्शन, 3 घंटे यहाँ पे लिख लो। किसी को कोई डाउट है क्या? कितना इजी तरीके से आपने ये क्वेश्चन बना लिया, आप लोग मुझे बताइए दोस्तों। इसी अगर यही दूरी हो और आपको अगर धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा अप स्ट्रीम में जाना हो तो कितना समय लगेगा? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? एसएससी जीडी का 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये। आर्टिकल 46, आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 47? तो आप कहोगे आर्टिकल 46। अगला क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? धार्मिक विचारधारा पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर, आय और उपभोक्ता का स्तर पर, या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच? सही जवाब आएगा आय और उपभोक्ता का स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61.8%, 63.8%, 66.8%, 65.8%। सभी विद्यार्थी बताएं कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या आएगा। सही जवाब आएगा 61.8%। अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश आदिवासी नृत्य कौन सा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में लगातार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा छऊ नृत्य, दूसरा हो जाएगा घूमर, तीसरा गंभीरा और चौथा करिया झूमर। सही जवाब आ जाएगा गंभीरा दोस्तों। और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है गंभीरा नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपको पश्चिम बंगाल टिक करना है मेरे भाई। गरासिया जनजाति द्वारा राजस्थान में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए। सबसे पहले गरासिया नृत्य दोस्तों कहाँ का है? दोस्तों राजस्थान का है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये होती है वालर जनजाति। तो राजस्थान की वालर जनजाति आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है? दोस्तों देखो हिंदी का क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है? सोना, चांदी, कांसा या पीतल? देखो ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका होमवर्क है और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखो आप लोग अगर होमवर्क क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिएगा कि हाँ गुरु 18 वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? WTO, WHO, इनकेटेड या यूनेस्को? तो आप कहोगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 31.16%, 41.16%, 35.16%, 25.16%। बताएंगे आप लोग का आंसर क्या आने वाला है इस प्रश्न के लिए? सही जवाब आ जाएगा 31.16%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। 1971 में प्रथम हॉकी पुरुष विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? स्पेन, इंग्लैंड, भारत या पाकिस्तान? तो आप कहोगे उस समय पाकिस्तान विजेता थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? 2, 4, 5 या 3? तो यहां से आएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा? सीरीज शानदार लग रही है दोस्तों। यहाँ पर +1 दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ×3 नहीं गुणा 3 ही हो रहा है। हाँ ×3 +1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 × 12 +1 यहाँ पर सीरीज शानदार लगी हुई है। 13 में प्लस फिर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे ×3 प्लस 14 42 +3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई +1 हो जाएगा। अब अगला नंबर क्या आएगा दोस्तों? ×3 आएगा, ठीक है। और ×3 में 1 3। अब अगला नंबर आएगा 5 प्लस होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो 6 × 18, 18 में 18 और 5 13, 1 3 आएगा और 1 3 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। कर लो भली मल्टीप्लाई। 46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में कितना प्लस करना है? 5 प्लस करना है। बस आप आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कितना आएगा? 4 × 13 और 6 × 18 130 और 8 में +5 कर लो, ठीक है। तो 143 आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ है? रोलेक्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, विनिमय अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम? देखो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों कब आया था दोस्तों? 1784 में आया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, रोलेक्ट एक्ट दोस्तों, जिससे 1919 में होता है। इसे काला कानून कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी के विरोध के लिए दोस्तों जनता पंजाब अमृतसर में इकट्ठी हुई थी दोस्तों, है ना। फिर जनरल डायर को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। फिर वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा मौर्य सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? हर्ष, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो आप सभी को पता है महान अशोक। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग युद्ध बहुत पूछा जाता है और इनके शिलालेख से अभिलेख से पूछा जाता है। किवाड़ शब्द में इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? देशज, तत्सम, तद्भव या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। आहत का विलोम शब्द क्या होगा? हत, अनाहत, अनुहत या इनमें से कोई नहीं? तो आहत का विलोम शब्द होगा अनाहत। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? ओणम, बैशाखी, नागपंचमी, हॉर्नबिल पर्व। बताएंगे आप लोग केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो केरल का पारंपरिक उत्सव है दोस्तों ओणम, ऑप्शन नंबर ए। भारत में जनसंख्या जनगणना डैश की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है? बताइए, 7 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? तो आप सभी को पता है 10 वर्ष के भीतर अंत की जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, H2 निम्न में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? सीसा, सल्फर, प्लेटिना, हाइड्रोजन। सही जवाब आएगा हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट के अशोक सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे मेरे भाई? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर सी। अपना स्कोर जरूर चेक कर लेना दोस्तों कितना हुआ आज की क्लास से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल 360 में क्या वित्तीय आपातकाल है, यहाँ पर नोट कर लेंगे दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये चारों के चारों। आपको इनमें से एक एग्जाम में पूछेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें क्या है मेरे भाई? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अभी दोस्तों मणिपुर में लगाया था दोस्तों, है ना, जहां के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला साहब थे, ठीक है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों। अब देखो राष्ट्रपति को शासन लगाना है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? जिस स्टेट में लगाना है तो उस स्टेट के राज्यपाल से पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल सी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, संशोधन प्रक्रिया। और आप लोगों को पता ही है संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो की है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? सही जवाब अनुच्छेद 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर सेकंड, एसएम, किलोग्राम मीटर या किलोग्राम सेकंड? बताइए। सही जवाब आएगा मीटर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? बिहू, गरबा, घूमर या रास लीला? तो दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र घूमर है दोस्तों, ठीक है। और गरबा आप लोगों को पता ही दोस्तों, गरबा कहाँ का है दोस्तों? गरबा कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का मेरे भाई? गुजरात का है। और बिहू दोस्तों असम का है। कहाँ का मेरे भाई? ये असम का है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए रासलीला कहाँ की फेमस है? गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? पूर्वायन, पश्चिमीयायन, उत्तरायण या दक्षिणायन? सही जवाब उत्तरायण रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक किताब के किसकी आत्मकथा है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, बताइए। प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी साहब? सही जवाब आएगा एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 और 1860 में विद्रोह हुआ था? जूट का विद्रोह, नील का विद्रोह, गन्ने का विद्रोह या चावल का विद्रोह? कौन सा विद्रोह हुआ था भाई, बताइए। बता दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में? कल दोस्तों 2-3 बार करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं दोस्तों, उनके क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के आप लोग मुझे आंसर बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर भी कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, क्लास देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बॉक्स में बताते भी नहीं हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में आंसर किया करो दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 39वां है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में हिंद महासागर के निम्न द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सेशेल्स, जांजीबार, मॉरिशस या मेडागास्कर? सही जवाब आ जाएगा मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, बाद में ये पता चला कि 2 प्रेक्षणों का 13-24 का त्रुटिवश 31-42 लिख गया है, तो सही माध्य ज्ञात करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक तरफ सिंबल राइट का लगाना है, एक बार सिंबल रॉन्ग का लगाना है, ठीक है। अब आपको दिए कहते हैं 13 और 24, इनको दोस्तों गलती से क्या पढ़ लिया गया? 31 और 42 पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया? 31 और 42 पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना हुआ, 4 3 7 और 2 और 1 3, 37 यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 3 हुआ, 4 और 3 7 हुआ। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना कम पड़ा दोस्तों, कितना कम पड़ गया, कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे देख लोगे 13 में से 7 घटाओगे 6 का अंतर आ रहा है, और 6 में से 3 36, यानी -36 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? -36 का अंतर है। कितने प्रेक्षणों के ऊपर आ रहा है? 20 प्रेक्षणों के ऊपर। तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इतनी कैलकुलेशन हम अगले पेज पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था? -36 था, और यहाँ पर क्या है? 20 है दोस्तों। आप 20 को दोस्तों, आप 20 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 को आप 10 गुणा 2 भी तो लिख सकते हो ना भाई। इसको कैलकुलेशन अपन को ईजी करना है, 10 गुणा 2 लिख सकते हो। 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा? -18 बार जाएगा। और जैसे ही आप इसमें भाग दोगे कितना आएगा? 1.8, यानी आपको औसत में 1.8 की माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। कितना था औसत? 50 था, 50 में से
1.8 माइनस करोगे तो 48.2 के समथिंग आएगा, या फिर जीरो लगा होगा पीछे, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? बताइए, संयुक्त, द्विकर्मक, पूर्वकालिक या प्रेरणात्मक? तो आप कहोगे ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? उरग, सिंदूर, सरीसर्प या पावनाश? सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी। 43 बताइए, जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? कथक, यक्षगान, मणिपुरी या भरतनाट्यम? बताएंगे आप लोग। तो ये दोस्तों किया जाता है दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के आधार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या 86वां संशोधन? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो संपत्ति के अधिकार दोस्तों 44वां संशोधन 1976 वाला था। कौन सा था? 1976 वाला, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 10 वर्ष पहले हुई थी दोस्तों। तो इसकी रचना दोस्तों 3500 वर्ष पहले हुई थी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है यहां से। अगला प्रश्न, भाई अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो नए वीडियोस के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बताइए दोस्तों, ये जीता दोस्तों फातिमा बॉश ने, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। अजय त्यागी, संदीप प्रधान, माधवीपुरी बुच या गिरीश चंद्रुकार? अगर आप यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन संदीप प्रधान कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंटर बंड्स इंडिया रैंकिंग 2025 में फिर से किसने पहला स्थान हासिल कर लिया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना मेरे भाई। सही जवाब आएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन है। हाल में ही भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है दोस्तों? बताइए, दुबई एयर शो, पेरिस एयर शो, बहरीन एयर शो, सिंगापुर एयर शो? शानदार क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। तो ये है दोस्तों दुबई एयर शो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। नागालैंड में 2025 हॉर्नबिल महोत्सव के लिए स्विट्जरलैंड और डैश को आधिकारिक भागीदार राष्ट्र चुना है दोस्तों। बताइए दोस्तों, देखो अब यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ दोस्तों। नागालैंड, देखो आपको एक क्वेश्चन तो पता चल ही गया कि नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेमस है? नागालैंड का। अभी अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें मेरे भाई, तो ये 1 से लेकर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया होगा दोस्तों, 10 दिन तक चलता है ये त्यौहार। किस दिन तक? दिन अगर आपको पूछेगा, 2 ही क्वेश्चन पूछता आपसे, ठीक है, तो आपको बोलना है 10। अगर दिन पूछेगा तो 10 दिन। अगर आपको ऐसे पूछेगा एक से कब तक चला जाता है ये पूछेगा। और आपको ये भी पूछेगा कौन से महीने में मनाया जाता है। अगर आपको महीना पूछेगा मेरे भाई, तो ये आपको टिक करना है दिसंबर वाला महीना। ठीक है, तो यहाँ से आपको टिक करना है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइलैंड अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों आइलैंड से क्या लिया दोस्तों? DPSP लिए। क्या लिया? DPSP। ठीक है, DPSP हमने आइलैंड के संविधान से लिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं क्या? अब आप मुझे ये बता सकते हैं, आपको एक हिंट देता हूं, आप मुझे ये बताइए कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली है या प्रस्तावना के भाषा के विचार लिए? बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या? मैंने आप लोग आपके क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये क्या नाम है, संविधान की भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिया है, विचार लिए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन बनाए, और होमवर्क के भी दिए मैंने क्वेश्चन। प्लीज मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने कर पाए इस क्लास से, क्या स्कोर रहा है दोस्तों। ठीक है, आपके पास गिने चुने दोस्तों 14-15 दिन बचे हुए। अगर आप चाहें तो वर्दी ले सकते 14-15 दिन में, डेली रिवीजन करने के साथ। ठीक है, मैं आपको डेली रिवीजन करवा रहा हूँ, डेली इसी टाइम पर ये क्लास आ रही है दोस्तों। ठीक है, आज तो 25वां मॉडल पेपर था जो हम कवर कर चुके दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया मेरे भाई तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने हर एक स्टूडेंट के साथ दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों ग्रुप डी की क्लास आएगी, अगर आपने फॉर्म भरा तो वो क्लास जरूर देखना। आपका पेपर अभी बाकी होगा 9 और 10 को पेपर है दोस्तों ग्रुप डी का, ठीक है। अब खाली 2 ही पेपर बचे, 9 को है और 10 को है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।